मेरे दोस्तों, मेरी बात अब गौर से सुनो। कुछ हुआ है क्या? बताइए क्या हुआ है? कबीले में कुछ हुआ है क्या? बहुत बुरा हाल है उस्मान। हालात ठीक नहीं। मंगोलों को आप चाहिए। दुंदार साहब ने घुटने टेक दिए। अगर आपने 3 दिन में खुद को हवाले न किया सब कुछ हाथ से चला गया। उस्मान, सऊद पर कब्जा हो चुका है। कबाइल पर हमले कर चुके हैं। सरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान, मेरे सिपाही भी गिरफ्तार हो गए। उस्मान, खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं। मैं तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने की जंग ओहद की मिसाल देता हूं ताकि उस्मान तुम समझ सको। उस दिन जब मैदान जंग में मुसलमान और मुशरिकीन आमने सामने आए तो सारे जहान के आका पर जो गुजरी, क्या वो आसान होगी? पूरे 300 सिपाही उन्हें दरमियान रास्ते में छोड़ गए। तलवार के लगने से जख्मी हुए, होंठ मुबारक पत्थर लगने से फट गए, दांत शहीद हो गए। तलवार का जख्म लगने के बाद जबी मुबारक से खून बह निकला। बहुत से हम सफर खो दिए, यहां तक कि अल्लाह के शेर अपने चचा हजरत हमजा को भी उस जंग में खो दिया। उस हाल में भी फरमाया, या रब्बे करीम रहम फरमा। इन्हें हकीकत का इल्म नहीं है। क्या तुम जानते हो बेटे ये सब कुछ क्यों पेश आया? क्योंकि हमारे पैगंबर के अहकाम पर सही अमल नहीं किया गया। वो मोमिनीन जिन्होंने जंग की इब्तिदा में मुशरिकीन को भागते देखा, उन्होंने पहाड़ की घाटी छोड़ दी और माले गनीमत जमा करने लगे। ये सब भूलो मत उस्मान। ये इस्लाम की कदीम तारीख का सबसे अहम नजरिया है। जब मुसलमान मुंतशिर हुए तो मुशरिकीन उठ खड़े हुए। इस वक्त तुम्हें जो करना है वो मुंतशिर होना नहीं, बल्कि जमा करना है, जमा करना। मैसीनिया में काई कबीले की हैसियत मोमिनीन के लिए पहाड़ की चोटी की तरह है बेटे। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वहां पर मुशरिकीन का जुल्म दुगना हो जाएगा। अब अपने कबीले, खैमे और मकसद को संभालो बेटा, ताकि मोमिनीन फिर से उठ खड़े हों, ताकि मुशरिकीन जलील हों। मायूस हो गया था मैं।
गुंजा खातून, अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। कबीले में सिलजान खातून के पास जाइए। या अल्लाह, कैसे निकल पाऊंगा इस मुसीबत से। दुश्मन पर गालिब आने की ताकत नसीब फरमा। मेरे भाइयों की मदद फरमा। न जाने तुम किस हाल में हो सिद्दीक। ये इम्तिहान कोई आसान नहीं है सिद्दीक। तुम तैयार हो? हुक्म क्या है उस्मान साहब, आप हुक्म फरमाएं। तुम मुझसे गद्दारी करोगे। या अल्लाह, मदद फरमा, मदद फरमा मेरे अल्लाह। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। बताओ, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? कौन है आप? जान जाएंगे आप उस्मान साहब। आज के दिन गमगीन चांद आपके मीनारे से चमकेगा उस्मान साहब। आपका वक्त आ चुका है। धुंधार, अफसोस धुंधार। जब कबीले के जवानों पर जुल्म ढाया गया, तुम खामोश खड़े थे। तुमने अर्तुगरुल साहब की अमानत में खयानत की है। नहीं नहीं, नामुमकिन है ये। वामसी ये जुल्म होते नहीं देख सकता। क्या कर रहे हैं बंसी साहब? हर जगह आपको तलाश किया जा रहा है। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मैं 1000 बार मर जाऊं। अल्लाह के फजल से अभी हम मरे नहीं हैं। चलिए मेरे साथ। बाला, गौंचा खातून, माला खातून, क्या किया? उस्मान साहब अपने साथियों पर हुए गए जुल्म का हिसाब जरूर लेंगे। अर्तुगरुल साहब की अमानत महफूज हाथों में है बमसी साहब, पीछे नहीं हटेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं मुझसे? जवाबात हमारे पास नहीं है। अंदर हैं उस्मान साहब। अंदर तशरीफ ले जाएं। आप लोग कौन हैं? हम उस अजीम दरख्त की जड़ें हैं जिसे तुर्क कहा जाता है उस्मान साहब। हम अर्ग-ए-नुकून में शोले बने और आग की तरह मुलाजमत करके पूरी दुनिया को संवारा। और अब हम ओतोगेन से सोगोद तक के मुबारक रास्ते को खोलने आए हैं।
आप लोगों के बारे में ना मैंने कभी सुना और ना ही देखा। हम कैद के अंधेरों में जाहिर होते हैं। हम अपने आबा व अजदाद व गौस की रोशनी से आपका रास्ता रोशन करने आए हैं। मेरे बाबा का खंजर। माशाल्लाह। आपके बाबा अर्तुगरुल गाजी और दादा सुलेमान शाह हम लोगों में शामिल थे। वो अब हमारे अंदर के बाज चांद और सितारे आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तुर्कों की आखिरी सल्तनत पर, सल्जूकियों पर, मंगोलों ने उस पर कब्जा करके उसे बर्बाद कर दिया। मगर मायूसी में पड़ना हमारी रिवायत में नहीं है। सूरत हाल उस खित्ते की बहुत बुरी है जिससे रिवायत जुड़ी थी। हम बंदों की इबादत नहीं करते, ना ही उनके सामने झुकते हैं कभी, लेकिन जुल्म ने चारों तरफ से घेर लिया है हमें। लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं। इसके बरक्स तुर्कों की उम्मीदें खित्ते से लगी हैं। आपके वालिद अर्तुगरुल गाजी ने इस खित्ते में जो इरादे भेजे हैं वो यही उम्मीदें हैं। जब तक आसमान हमारे सरों पर कायम है और जब तक जहन्नुम हमारे नीचे है, हम तुर्क एक सल्तनत की तरह हैं। खास तौर पर इसलिए कि खित्ता चला भी जाए लेकिन रिवायत नहीं जाती। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे, लेकिन बालगाई ने हर जगह कब्जा कर लिया है। तुर्क कबाइल से मंगोलों की जीत के धुएं उठ रहे हैं। हम भी इसीलिए यहां हैं। अपने गम को, अपने दिल की उम्मीदें मिट्टी में दफन कर दें। और ये मत भूलिएगा उस्मान साहब, तुर्क अजान के बगैर, तुर्क आजादी के बगैर और तुर्क सल्तनत के बगैर नहीं रह सकता। बालगाई को रोकने वाली ताकत इस संदूक के अंदर है।
बालगाय, बालगाय की जहन्नुम में खुशामदीद उस्मान। मैं यहां तुर्कों के कबाइल साफ करने आया हूं। तुम और तुम्हारे नौकर यहां जुल्म सितम बंद करें। जब मैं तुम्हें देखता हूं, जानते हो मुझे क्या नजर आता है? मेरी तलवार से कटी लाश जिसे मैंने जानवरों के आगे फेंक दिया। शायद आईना देख रहे हो तुम बालगाय। मैंने तुम्हें संजाक सरदार बनाना चाहा, पर तुम नहीं माने। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बलगाय सिर्फ एक बार बोलता है। मैं अपनी बात से फिरूंगा नहीं उस्मान। अब तुम मेरी नजर में मुर्दा हो। मैं गुलाम बनने नहीं आया हूं, बल्कि चंगेज खान की ताकत देने आया हूं मैं यहां। चंगेज खान की ताकत हमारे खून में है। तुम किस ताकत की बात कर रहे हो? या तो मेरी बात मान लो, या फिर अपना मुकद्दर तारीख कर लो। मेरे पास वो खजाना है जिसे कोई मंगोल कभी झुटला ही नहीं सकता। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि चंगेज खान की ताकत हमारी रगों में है। तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो? चंगेज खान कहता है, ये ऐसा शख्स जो तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारे सामने आकर जोश दिखाए, तो उसे बहादुरी से उसका जवाब देकर डटकर उसका मुकाबला करें। तो क्या ऐसा करने की जरूरत है तुम्हें बालगाय? सरदार बलगाय, कोनिया से पैगाम रसा आ गए हैं। मुझे लगता है ये कि हाथू का पैगाम लेकर आए हैं। हम कयातों की जानिब से पैगाम लाए हैं बलगाय। गियातों ने तलब किया है। वो चाहता है कि तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को कोनिया भेजो। ताकतवर गियातो तुम्हें कैसे जानता है? आखिर तुम क्या कर रहे हो उस्मान? गियातो मेरे पास रखे खजाने की अहमियत को जानता है। मुझे बहुत अरसे से इंतजार था कि वो आए और आगे मुझसे ले जाए। और वो खजाना क्या है?
ये तुम क्या कर रहे हो उस्मान? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ खातून। उस्मान खाली हाथ नहीं आया। सिपाहियों, हटा लो अपनी तलवार। टोंगाए, चेर कुताए, सजाए मौत को रोक दो। सबको दोबारा से कैदी बना लो। ये गिहातू का हुक्म है।